नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार अभिषेक और आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूं लेकर कुमार अभिषेक की खबर। आज हम बात करेंगे राजनीति की और आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, मतलब स्पोर्ट्स में क्रिकेट मैच की। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की शानदार जीत के साथ। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट मैच में हराकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। तो इस सीरीज के जीत के साथ ही भारत जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट रैंकिंग में उसमें टॉप पर बरकरार है और भारत के बाद दूसरे पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया। भारत के 98 पॉइंट्स हैं और जीत का परसेंटेज भी उनका 74% से ज्यादा है। भारत ने अपने 11 में से 8 मैच जीते हैं, जबकि 2 में उसको हार मिली और 1 मैच ड्रॉ रहा है। तो शुरुआत सबसे पहले क्रिकेट सीरीज के इस मैच से करेंगे, दूसरे टेस्ट मैच की, जो कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा था। और मैच के पहला दिन बांग्लादेश की पारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी क्योंकि बारिश ने इसमें खलल डाला और बांग्लादेश के 3 विकेट हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने पहले दिन के क्रिकेट मैच में गिरा दिए थे बांग्लादेश के 3 खिलाड़ियों को। वहीं दूसरे दिन मूसलाधार बारिश हुई कानपुर में, जिसकी वजह से दूसरे दिन का खेल पूरी तरह से धुल गया। जब तीसरे दिन की बारी आई तो बारिश हालांकि नहीं हो रही थी, लेकिन मैदान जो पूरी तरह से गीला हो गया था उसको सुखाने के लिए बीसीसीआई के कई सारे कर्मचारियों ने, जो अपॉइंट कर्मचारी, उन्होंने 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की। मैदान को सुखाने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी आउटफील्ड गीला ही था, जिसकी वजह से अंपायर्स को तीसरे दिन का खेल भी रद्द करना पड़ा। तो वहीं चौथे दिन जब बांग्लादेश अपनी पहली पारी के स्कोर से आगे खेलने के लिए उतरी तो भारतीय गेंदबाजों का जलवा एक बार फिर बरकरार रहा। जसप्रीत बुमराह ने हर बार की तरह इस बार भी कमाल दिखाया और बांग्लादेश की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 3, मोहम्मद सिराज ने 2, आकाशदीप ने 2, रविचंद्रन अश्विन ने 2 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। तो इस तरह से बांग्लादेश की पहली पारी 233 रनों पर सिमट गई। हालांकि खेल में ज्यादा वक्त नहीं बचा था, चौथे दिन का खेल चल रहा था। वहीं से भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी और भारत ने T20 स्टाइल में अपनी पहली पारी का आगाज किया और सिर्फ उन्होंने 34 कुछ ओवरों में ही 285 का स्कोर खड़ा किया और 9 विकेट पर और भारत ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा यशस्वी जायसवाल का, जिन्होंने 72 रनों की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने भी 24 रनों की पारी खेली और हालांकि विराट कोहली ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप उनकी अच्छी रही और उन्होंने केएल राहुल ने 68 रन बनाए और इस तरह से भारत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 285 रनों पर घोषित कर दी। तो ऐसा लग रहा था कि भारत का इंटेंट मैच जीतने के लिए है और वो पूरी कोशिश करेगा और हुआ भी वैसा ही। खेल के चौथे दिन भारत ने बांग्लादेश के दूसरी पारी में उसके 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और आज खेल का था 5वां और आखिरी दिन। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि भारत के गेंदबाज कमाल दिखाएंगे और इस टेस्ट मैच को जीतना इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में भारत को अपना टॉप पोजीशन बरकरार रखने के लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों का जलवा आज जमकर चला कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान पर और यहां रविचंद्रन अश्विन ने पहले 3 खिलाड़ियों को आउट किया और ऐसा लग रहा था कि जब एक स्कोर बन सकता है तो उस समय जब जडेजा को गेंद थमाई गई, जडेजा के हाथ में गेंद थमाए गए, तो उन्होंने 3 ओवरों में ही बांग्लादेश के 3 खिलाड़ियों को आउट कर डाला। तो इस तरह से बांग्लादेश की पारी स्ट्रगल करती हुई नजर आई अपनी दूसरी पारी में और रविंद्र जडेजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, आकाशदीप ने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया, जसप्रीत बुमराह ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया और मोहम्मद सिराज को हालांकि विकेट नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन लेंथ से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया। तो इस तरह से भारत यह मैच, जब दूसरी पारी में भारत को सिर्फ 95 रन बनाने थे और यह बहुत समय बाकी था खेल का, लंच के बाद का, तो भारत ने इस स्कोर को बहुत जल्दी हासिल कर लिया। हालांकि तेज रन बनाने के प्रयास में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत आउट भी हो गए, लेकिन विराट कोहली ने मैच को आगे बढ़ाया और विराट कोहली ने भी 29 रनों की पारी खेली। तो इस तरह से भारत ने इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर न सिर्फ इस सीरीज में क्लीन स्वीप किया, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में भी अपने टॉप स्कोर जो है वो बरकरार रखा। भारत ने अब तक
जो 11 मैच खेले हैं इस सर्कल में 2024-25 में, उसमें से 8 मैच जीते हैं, जबकि 2 में उसे हार मिली है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। उसका विनिंग परसेंटेज 74% से ज्यादा है और 98 पॉइंट्स के साथ पॉइंट में टॉप पर बना हुआ है, जबकि दूसरे पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी जगह कायम रखी है। तो इस तरह से भारत ने यह मैच जीतकर 2-0 से इस सीरीज को जीत लिया। पूरी सीरीज में शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन मतलब अश्विन अन्ना को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। उन्होंने न सिर्फ इस सीरीज में 114 रन बनाए बल्कि 11 खिलाड़ियों को आउट भी किया। जसप्रीत बुमराह ने भी हालांकि 11 विकेट लिया, लेकिन अश्विन के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। वहीं यशस्वी जायसवाल ने इस पूरे मैच में पहली इनिंग में भी 50 बनाए, 72 का स्कोर खड़ा किया और दूसरे इनिंग में भी 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। तो उनके इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला और काफी शानदार रहा। जिस अंदाज से भारतीय टीम ने जिस इंटेंट के साथ खेला है, उसमें कहीं ना कहीं कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर की रणनीति को भी दाद देनी होगी। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंज किए और फील्डिंग सेट किया और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मजबूर कर दिया ऐसे शॉट खेलने के लिए, जो उनके लिए घातक साबित हुआ और उनकी पारी 146 रनों पर दूसरी पारी सिमट गई। तो ये शानदार जीत मिली भारत को क्रिकेट के मैदान पर। तो क्रिकेट के मैदान पर तो हमने सीरीज जीत करके एक इतिहास रचा। ये भारतीय लोग अपनी धरती पर भारतीय क्रिकेट टीम की लगातार 18वीं सीरीज जीत थी। मतलब 2012 के बाद भारत अपनी जमीन पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। तो ये अपने आप में ये अनोखा रिकॉर्ड है। क्रिकेट के मैदान से बाहर अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के मैदान की। पॉलिटिक्स यानी कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनावों की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को, उसके बाद से बहुत मुमकिन है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की तारीख का ऐलान कर दे। तो उसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगा। इसलिए ना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार महाराष्ट्र के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को कैसे आकर्षित किया जाए इस के प्रति भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती है वोटरों का। तो इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मुंबई का दौरा करने वाले हैं। मुंबई में वो कई सारे प्रोजेक्ट्स का या तो शिलान्यास करने वाले हैं या तो उसका उद्घाटन करने वाले हैं। वो उद्घाटन करेंगे आरए मेट्रो की, आरए और बीकेसी बीच के मेट्रो की, जो कि उसको फ्लैग ऑफ करेंगे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत के, उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके साथ ही वो जो ठाणे और बोरीवली का टनल है, वो भी हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसकी भी आधारशिला रखेंगे, उसका भी फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे, शिवसेना के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये काफी दिलचस्प होने वाला है। इसके अलावा ऑरेंज रिंग रोड मेट्रो जो मरीन ड्राइव पे बनने वाला है, ऑरेंज रिंग रोड जो मरीन ड्राइव को कनेक्ट करने वाला है, वो उसकी भी हजारों करोड़ की लागत है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जिसकी आधारशिला रखने वाले हैं। इसके साथ ही और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठाणे में मुख्यमंत्री के साथ वो जो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करने वाले हैं और भी कई तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र को मोदी सरकार तोहफे देने वाली है, ताकि आने वाले चुनाव में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट को मिल सके। तो ये तो बात थी प्रधानमंत्री के दौरे की, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों में सीट के बंटवारे को लेकर के रस्साकसी जारी है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महाविकास अघाड़ी यानी कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच का मसला है। जहां कांग्रेस ने लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसके दम पर वो बहुत ज्यादा सीटों की मांग कर रही है जहां वो चुनाव लड़ेगी। वही शिवसेना अपनी पुरानी साख को दिखाते हुए ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और मुंबई की भी कई सारी सीटों पर दोनों के बीच रस्साकसी तेज है। और एनसीपी भी जो शरद पवार गुट है वो भी पीछे नहीं रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने भी लोकसभा में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अब महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और इस समय बीजेपी और शिंदे की शिवसेना, जो कि चुनाव आयोग ने जिसे असली शिवसेना मानना है, उसकी और अजित पवार के समर्थन से यह सरकार चल रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि
इस महायुति की जो गठबंधन है, महायुति का जो गठबंधन है, उसमें सीटों का बंटवारा कैसे होता है। अमित शाह काफी प्रयास कर रहे हैं और अमित शाह के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी है और ऐसा बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा महायुति की तरफ से तो सामने आ जाएगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस, इन सबके बीच रस्साकसी का माहौल तेज है। तो आने वाला समय बहुत ही दिलचस्प होगा। हम आपको हर एक खबर से, पॉलिटिक्स की, खेल की और भी जो दुनिया में हो रहा है सब चीज से अवगत कराते रहेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी कुमार अभिषेक की खबर के साथ। हमारे चैनल के वीडियोज को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन वी विल अपलोड द न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। शुभ रात्रि, शब बखैर।